एक एक्स मुस्लिम हूँ और इस नाते एक बात कहता हूँ, क्या यहाँ पर सनातनी व्यक्ति है वो भारतवर्ष में क्या कटने के लिए ही है? उन्होंने आपकी बार ये गलती की तो लाहौर और कराची को मिट्टी में मिला देंगे हम। हमें पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तानी पब्लिक के बगैर, हमें पाकिस्तान चाहिए जिहादियों के बगैर, हमें पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में चाहिए। और जो हमारे यहाँ के पाकिस्तानी हैं कांग्रेसी, वो यहाँ के पाकिस्तानी हैं, उन्हें आप वहाँ भेज दीजिए भाई, उनको ज़्यादा प्यार है। अरे मोदी जी ने तो उसका अभी तो पानी रोका है भाई, अभी तो पानी रोका है, आगे आगे देखो होता है क्या। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ ओवैसी जैसे लोग ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से सक्सेसफुल रहा और कांग्रेस के कई नेता भी इस बात को कहीं ना कहीं बता रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हो या फिर तमाम विपक्षी पार्टी उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। पीओके को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम अभी कहा जाए अनय कुमार है, मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने इस्लाम धर्म में भी रहे हैं आप, अब आपने दूसरे धर्म को अपनाया है, तो क्या कहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ कट्टरपंथी हैं, वो मोदी का विरोध कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का आप सबूत दीजिए, और जो एकदम कट्टरपंथ होता है उसको ही अपनाए हुए हैं। क्या उन्हें अपनी विचारधारा में बदलाव करना चाहिए कि अगर देश की बात होती है तो आपको एक होना चाहिए और कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के समर्थन में होना चाहिए? नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, इसका आदेश कुरान नहीं देती ना, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट कुरान से ही नहीं है। हाँ, अगर आप राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो फिर कुरान आदेश नहीं देती ना। वतन के लिए मरने के लिए, देखिए मैं इतना कहूँगा, हमारे मुस्लिम भाई बहन भटके हुए हैं, बहुत अच्छे हैं वो, ऐसा नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन भटके हुए हैं, राह भटकी हुई है उनकी। अगर कहा जाए कि उनको सही इस्लाम भी नहीं पता, जो मौलवी लोग बता देते हैं वही इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। और मैं तो ये चाहता था ये जारी रहना था, और ये जो नापाक हरकत करता रहता है पाकिस्तान जैसा देश, टुच्चा देश जो हरदम हमारे जो बॉर्डरों पर सैनिकों को एक तरीके से कहा जाए उनको शहीद करता रहता है, ये बहुत ही गलत है, दुखद है। और हमारे जो भारत पर अभी नापाक इसने हरकत की कि हम पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ, आप क्या सोचते हैं ये एक सोची समझी साजिश थी पहलगांव में? मैं कहता हूँ इसको पूरी तरह जो कहा जाए इस्लाम को फॉलो किया गया है इसमें। ये एक साजिश नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटलिटी होती है वो मेंटलिटी पूरी तरह, अब आप कुछ आयतें ले लीजिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा कुरान पे, लेकिन कुछ आयतें बता देता हूँ। सूरह तौबा की 9 की 5 है, उसमें साफ साफ स्पष्ट है कि घात लगा के काफिरों को मार दो, किल देम, उनको मारो, कैसे उनको पकड़ो, उनको मारो। और सूरह अल बकरा की हाँ, जाकिर नाइक भी यही बोलता है कि काफिरों को मारो। आसिम मुनीर जो वहाँ की सेना प्रमुख है पाकिस्तान के, उनकी तरफ से भी बयान कुछ आया था हिंदुओं को लेकर कि खासतौर पर कैसे हिंदुओं का धर्म है, हमारी संस्कृति उनसे मैच नहीं करती। तो आप बताइए कि क्या इस्लाम में वाकई ऐसा लिखा हुआ है या कुछ और है? लोगों को भ्रम में रखा जाता है। भ्रम में रखा जाता है साहब, भ्रम में रखा जाता है। जिस दिन ये हिंदुस्तान के हमारे भाई मुसलमान भाई बहन सही तरीके से कुरान को तर्जुमे से पढ़ लेंगे, मैं कह रहा हूँ सारे 90% इन बेचारे इन सीधे साधे मुसलमान जो हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, उनको यही नहीं पता कि कुरान का तर्जुमा क्या है, उनको यही नहीं पता कि सूरह अल बकरा की आयत क्या कहती है, उनको यही नहीं पता कि सुन्ना अन्नसई की 3175 हदीसें क्या कहती हैं। साफ साफ भारत में आक्रमण करने के लिए हदीस है, मोहम्मद साहब सीधा आदेश है कि गजवाए हिंद करो कि मोहम्मद। हाँ, तो अब चूंकि जब इतनी सारी जब बातें हैं तो वाजिब सी बात है कि कुरान में ये सब बातें हैं सर। तो आसिम मुनीर ने जो कहा कि काफिरों से मैच, तो हाँ बिल्कुल सही है। कुरान जो कहा जाए एक ईश्वर, एक प्रकाश को फॉलो करने के लिए बात करता है, और काफिरों को मारने और कत्ल करने की बात करता है। और सनातन धर्म एक ऐसा है कि जहाँ शांति, करुणा, दया सब यहाँ पर मिलता है। ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि खासतौर पर कुछ कट्टरपंथी लोग सीधे मोदी का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं या फिर हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं तब भी विरोध किया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये देखिए ना, कट्टरपंथी हैं कितने, मुट्ठी भर है कट्टरपंथी, पर जो आम मोमिन है उसको चाहिए कि जो शक शुबा जो हिंदुओं के दिल में पैदा करती है वो अपने क्रियाकलापों से उसको दूर करे।
ये जो जिम्मेदारी है जो हमारे देश का मुसलमान है उसकी बनती है कि ये जाहिलपने को दूर करे और जो किताबों में अपनी इनकी जो बकवास लिखी हुई है, कत्लो कताल लिखा हुआ है, उसको रिफॉर्म करे। हमने जो हमारा सनातन धर्म है हम लोगों ने भी रिफॉर्म किया, ईसाइयों ने भी रिफॉर्म किया। ये क्यों अदबद के मतलब जानबूझकर उस बात को आगे क्यों बढ़ाते हैं? इनको कत्लो कताल करना ही क्यों है? इनको कत्लो कताल, इनको काफिर को मारना क्यों है? अब जो आप जान समझे पहलगाम जो हुआ उसकी प्रेरणा कौन देता है? उसकी प्रेरणा इनकी किताब से मिलती है। क्यों? आपको दूसरे को मारना ही क्यों है? अरे भाई जी और जीने दो। हमारे देश में जैन धर्म भी है, कहता है अहिंसा परमो धर्म, है ना? जन्नत का तो यार, जन्नत तो हमारा देश भी है ना, हम तो जिंदा रहते भी जन्नत बना सकते हैं ना। कहीं इसके दोषी वो लोग भी हैं, इसके दोषी हैं। जब आज देखिए इस्लाम के नाम से इस्लाम को मानने वाले जो मौलाना थे, ठीक है, आज मुजाहिद के नाम से आतंकवादी संगठन रख दिया जाता है और दुनिया के जितने भी मुसलमान इस्लाम के समर्थक है उस पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते कि मुजाहिद नाम क्यों रखा गया। अरे आज आतंकवादियों के जितने भी आतंकवादी संगठन है उनके नाम ही तो इस्लाम के नाम पे। भाई आप प्रश्न क्यों नहीं कर रहे? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जो मुजाहिद नाम रख रहे हैं और जो बाकी भी नाम रख रहे हैं, अरे उन पर प्रश्न करो ना भाई, उनको बैन कराओ। ये प्रश्न करेंगे नहीं, क्योंकि मुजाहिद होना ही मुसलमान को है, वो उसको फर्ज है। जो उनकी कुरान है, किताब है, वो आदेश देती है कि आपको जिहाद करना ही है, जब तक कि जो है दुनिया में आखिरी आदमी भी रह जाए उससे भी जिहाद करना है। तो मुजाहिद कोई गाली नहीं है, मुजाहिद होना तो एक मुसलमान के लिए फ़ख्र की बात है। और ये हमसे अलतकैया करते हैं, झूठ जिहाद करते हैं। जब से इस्लाम पैदा हुआ है तब से झूठ जिहाद चल रहा है। ये दिन में 5 बार करते हैं अल्लाहू अकबर। क्यों भाई करते हैं? ईश्वर अकबर करो ना, परमात्मा अकबर करो ना, कि तुम हमारे भाई नहीं हो? हिंदुस्तान में रहते हो, क्या तुम हमारे भाई नहीं हो? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सारा ठेका हमने लिया हुआ है। अगर भाईचारे की बात आती है तो हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं कुरान से ओम हु अकबर की आजान क्यों नहीं लगाते? अगर भाईचारे की बात करते हैं, आज तक एक भी मैंने ऑल ऑफ द मतलब पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, एक भी मैंने मस्जिद से कभी ओम हु अकबर या फिर इस तरह का वर्ड नहीं सुना। अगर ऐसा दे दें, ओम हु अकबर बोल दें, ईश्वर अकबर बोल दें, दिक्कत क्या है? भाईचारा बढ़ता है। आपकी जिम्मेदारी है, आप नागरिक हैं। ये भाई आप संविधान से अधिकार मांग रहे हैं, कर्तव्य कौन अदा करेगा? मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ और इस नाते एक बात कहता हूँ, क्या यहाँ पर जो सनातनी व्यक्ति है वो भारतवर्ष में क्या कटने के लिए ही है आयतों का? और मैं एक चीज़ ये कहता हूँ, सरकार को मैं कहता हूँ बलूच जो है वो इतना संघर्ष कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इतना संघर्ष कर रहे हैं कि उन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन में मांग भी रखी है कई लोगों ने कि हमें एक अलग देश का दर्जा दे दिया जाए। तो और हालांकि वो वहाँ पे सनातन संस्कृति को अपनाए हुए हैं बलूच लोग। माता जो कहा जाए माता है उनको वो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो अपनी संस्कृति को अभी भी कायम रखे हैं। वो उस जिहादी देश से लड़ रहे हैं जिसमें रहना इंसान का एक सेकंड भी मुश्किल हो जाए। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, मैं तो कहता हूँ कि इस बार अगर वो कुछ भी हरकत करता है, जरा सी भी हरकत करता है, तो उसको जो है ना डायरेक्टली उसको ऐसा जवाब दिया जाए ना कि पाकिस्तान जो देश है इस पूरी तरह जो उसका जो कहा जाए नक्शा, पहले तो ये जो टेररिस्ट हैं यहाँ पे शहीद हो गए और भी ये जितनी, अगर ये वीडियो के माध्यम से मैं वहाँ तक बात पहुँचती है वहाँ तक बात, तो मैं ये यहाँ पे शहीद जिहादी उससे ये कहना चाहता हूँ कि सुन ले, अगर तू भारत की अगर आ गया ना तू भारत के अंडर में, तो मैं कहता हूँ कि पूरे इसको भारतवर्ष में इसको जो है ना शरीयत के अनुसार इसको कोड़े मार के पूरे भारतवर्ष में घुमाया जाए। मैं सरकार से मांग रखता हूँ, ये एक बार पकड़ा जाए ना ये आतंकवादी, तो इसको पूरे भारत में जो कहा जाए, इसने पूरे भारत के हमारे जो भाई बहन हैं उनको विधवा किया है, दुश्मन है ये हमारा। वहाँ के बलूचिस्तान के एक नेता ने ये कहा था, मीर जाफर ने ये कहा था कि यदि 7 दिन मोदी जी पत्र लिख के उन्होंने कहा कि 7 दिन यदि ऑपरेशन सिंदूर होता तो हम आज़ाद हो जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें कह देता हूँ, यदि अब की बार पाकिस्तानी आकाओं ने यदि सीज फायर, क्योंकि सेना तो नहीं आतंकवादी है, यदि उनके आकाओं ने सीज फायर का उल्लंघन किया तो पीओके तो हमारा होगा। जो आज CIA की वार्षिक व्यापार बैठक में आज हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब पीओके हमारा हो, पीओके तो हमारा होगा, बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा, लेकिन लाहौर और कराची जलाकर राख कर देंगे। क्योंकि देखिए मुगल इस देश में आए, इस देश में शासन किया और मिट्टी में मिल गए ना, उसी प्रकार जो
जो इस्लामिक आतंकवादी आज वो वहाँ पे जो पाकिस्तान में बैठे यहाँ आतंक फैला रहे हैं, वही यदि उन्होंने अब की बार ये गलती की तो लाहौर और कराची को मिट्टी में मिला देंगे हम। पर मेरे तो मोदी साहब से एक शिकायत है, हालांकि मैं बीजेपी का वोटर हूँ, वो उनको चांस दे ही क्यों रहे हैं? पूरी तरीके से नेस्तनाबूद ना हो। क्या मेट करना चाहिए था? पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजानी चाहिए थी, इनको इतना पानी पिलाना चाहिए था सिंधु का कि पानी पी के ही मर जाएं। मलबे के ढेर में पूरी तरीके से पाकिस्तान को तब्दील कर दिया। हमें पाकिस्तान चाहिए पाकिस्तानी पब्लिक के बगैर, हमें पाकिस्तान चाहिए जिहादियों के बगैर, हमें पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान में चाहिए। और जो हमारे यहाँ के पाकिस्तानी हैं कांग्रेसी, वो यहाँ के पाकिस्तानी हैं, उन्हें आप वहाँ भेज दीजिए भाई, उनको ज़्यादा प्यार है। जिसको पाकिस्तान से प्यार है, जिसको मोमिन से प्यार है, इस्लाम से प्यार है, जो यहाँ हिंदुस्तान में रहेगा वो, क्योंकि उसको यहाँ काफिर के साथ रहना मंजूर था, वो मोमिन यहाँ रहा, इस्लामिक यहाँ रहा। जिसको नहीं रहना मंजूर वो जा सकता है, जाए। और मोदी साहब से चाहिए, मोदी साहब इनको इतना पानी पिलाओ, जीवन में याद रखे कि काफिर है क्या। भाई पानी पिलाएं कहाँ? आज पाक की अभिनेत्री क्या करती है, कराची एयरपोर्ट पे आज वो वीडियो बना के लाइव आके वहाँ क्या करती है, आज कराची एयरपोर्ट पे पानी नहीं, पीने को पानी नहीं, धोने को वहाँ पानी नहीं। अरे मोदी जी ने तो उसका अभी तो पानी रोका है भाई, अभी तो पानी रोका है, आगे देखो होता है क्या। सांस रोकनी चाहिए थी इनकी। चलिए ठीक है, पाकिस्तान की सांस तक रोक देनी चाहिए। और पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश करता है और बताता है कि इस्लाम क्या है और झूठी चीज़ें कहीं ना कहीं परोसने की कोशिश करता है, वो यहाँ पर लोग बता रहे हैं। कुछ मुस्लिम लोग हमारे साथ थे, एक्स मुस्लिम भी थे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान किस तरीके से लोगों को भ्रम में रखता है और कैसे मदरसों के बच्चों को भी आतंकी बनाने का काम करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है कि पूरे पाकिस्तान को अब मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाए। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।